नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। बारामूला अस्पताल में फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर कायम। श्रीनगर में तीसरी यूटी सतह की कैरम चैंपियनशिप मुनक्किद। पुंछ में नौजवानों के लिए एक रोजा रोजगार मेले का इनेकाद। आफात से निपटने के लिए श्रीनगर में 2 रोजा वर्कशॉप। राजौरी में गर्ल्स मिडिल स्कूल की अपग्रेडेशन का अमल शुरू। किडनी डायलिसिस सेंटर अमराज गुर्दों में मुब्तला अफराद के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इसकी जम्मू व कश्मीर इंतज़ामिया खासकर महकमा सेहत की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जो शुमारी कश्मीर के ज़िला बारामूला में इतनी बड़ी सहूलत बिल्कुल फ्री मुहैया कर रही है। बारामूला ज़िला अस्पताल में कायम इस सेंटर से अमराज गुर्दों में मुब्तला अफराद को कितनी सहूलियात पहुँची है और मरीज़ों व तीमारदारों के इस सेंटर के क़याम के हवाले से क्या तासुरात है, आइए जानते हैं। बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर कायम करने के बाद अपने ताज में एक और नगीने का इजाफा किया। सेंटर के क़याम के बाद से बारामूला में डायलिसिस सेंटर में 15,306 से ज़्यादा डायलिसिस सेशंस किए गए। ये मंसूबा वज़ीर आज़म की नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम का हिस्सा है, जो 2016 में शुरू किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये 2018 में शुरू हुआ और इसने शुमाली कश्मीर के दूर दराज इलाकों में रहने वाले मरीजों को राहत पहुंचाई है। हमारी 8 मशीन्स हैं, जिसमें एक मशीन हमने डेडिकेट की है HCV पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए और 7 जो है वो हमारे नेगेटिव पेशेंट्स पे चल रहा है। आपको पता है आजकल CKD का बहुत ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। CKD डिजीज़ जो किडनी डिजीज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसी वजह से हमारा जो पेशेंट्स का जो फ्लो है पोर्शन का जो है वो बढ़ रहा है। इसी वजह से हमारे को डायलिसिस में भी अच्छा खासा फ्लो पेशेंट्स का आ रहा है एंड ऑलमोस्ट तकरीबन हम सारा नॉर्थ कैटर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वी आर कैटरिंग नॉर्थ अप टू नारबल, यहाँ से रफियाबाद, उड़ी, ऑलमोस्ट हमारा सारा एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ बिंग वेरी सक्सेसफुली चल रहा है हमारा सब कुछ। अभी तक तो सारा ये था, पहले BPL था, मगर जब 2020 से हमारा हो गया अब आयुष्मान के थ्रू। सो एवरी फैसिलिटी दे आर गेटिंग थ्रू द आयुष्मान। दे आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस, जो मेडिकेशन होती है, जो इन्वेस्टिगेशंस होती है, कंसल्टेशन, दैट इज़ बिंग ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। मरीजों ने बताया कि उन्हें पहले श्रीनगर जाना पड़ता था, लेकिन ये सहूलियत बारामूला में ही दस्तयाब है। उनका कहना था कि यहाँ हर सहूलियत कम खर्च पर मिलती है और इलाज भी बेहतर होता है। उन्होंने मजीद बताया कि हमें मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं और अगर कोई चीज दस्तयाब ना हो तो हमारे लिए इसका बंदोबस्त किया जाता है। पहले हमें जाना पड़ता था यहाँ से श्रीनगर डायलिसिस के लिए, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए। अब जब से यहाँ आए तो फिर यहाँ पे कर रहे हैं डायलिसिस। क्या क्या फैसिलिटी? यहाँ पे हमें फ्री सामान मिलता है, डायलिसिस का सारा फ्री मिलता है। जो चीज़ नहीं होती है तो फिर वो लानी पड़ती। इस तरह हमें फ्री मिलता है सब सामान। डॉक्टर्स कैसे इलाज करते हैं? डॉक्टर्स बहुत अच्छे इलाज करते हैं, जितना इनसे हो सकता है अच्छे करते हैं। डायलिसिस सेंटर में हर रोज लोगों की मुसलसल आमद देखी जाती है। डायलिसिस सेंटर के एक सीनियर डॉक्टर ने कहा, हम बैनुल-अक़वामी मयार के प्रोटोकॉल पर अमल करते हैं और ये ज्यादातर गरीब मरीजों के लिए फायदेमंद है। यहाँ हमें शुमाली कश्मीर के दूर दराज इलाकों से मरीज आते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्हें एक वक्त के लिए तकरीबन 12,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे। इखराजात में बड़ी हद तक कमी आई है। देखिए, सबसे पहले पेशेंट्स को बेनिफिट मिलते हैं इनको आयुष्मान के थ्रू, गोल्डन कार्ड के थ्रू। एक साल के लिए इनको 5 लाख रुपए का होता है। दे गेट बेनिफिटेड फॉर 1 पेशेंट। हाँ, एक पेशेंट बेनिफिट हो अराउंड उनको 5 लाख रुपए मिलते हैं। उसमें उनको डायलिसिस भी हो जाते हैं, अगर पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए भी हो जाए, क्योंकि हमारे इसमें प्रेजेंटली 4 पेशेंट्स हैव गॉन फॉर ट्रांसप्लांट।
They have gone outside the state, but 4 patients have gone for transplant. तो उनमें उनको वो benefit भी मिलता है, क्योंकि as you know इसका cost थोड़ा सा ज़्यादा जाता है transplant का, तो उसी वजह से मतलब उनको उस आयुष्मान के थ्रू वो गोल्डन कार्ड से वो बेनिफिट भी इनको मिल जाता है. एंड सेकेंडली मतलब इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ डेज वीक्स, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ईयर्स. हमारे कुछ ऐसे पेशेंट जो लास्ट 12 ईयर्स से डायलिसिस कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए पर डे उनका तकरीबन हो जाता है 1000 से लेकर 1200 रुपीज़ तक. तो ये आप अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट्स अ बिग सम. सो इस बिकॉज ऑफ दिस PMND की वजह से दे आर गेटिंग ए बेनिफिटेड, वेरी मच बेनिफिटेड. किडनी डायलिसिस सेंटर अमराज गुर्दू में मुब्तला अफराद के लिए बड़ी नेमत है. इसकी जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जो बारामुल्ला में इतनी बड़ी सहूलियत बिल्कुल फ्री मुहैया कर रखी है. गुर्दू के मर्ज का इलाज काफी महंगा होने के साथ गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए काफी मुश्किल है. ताहम सरकारी सतह पर मिलने वाली मुफ्त तिब्बी सहूलियत मरीजों को आराम पहुंचाती है. वादी कश्मीर में नौजवानों को मुस्बत और गैर निसाबी सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने की एक कोशिश के तहत श्रीनगर में UT सतह की तीसरी कैरम चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर के सभी 20 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कैरम खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों के जौहर भी दिखाए. यहाँ मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों को कौमी और बाद अज़ां बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका भी दिया जाएगा. मज़ीद जानने के लिए देखते हैं यह खास रिपोर्ट. जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में तीसरी UT सतह की कैरम चैम्पियनशिप मुनाकिद हुई. इससे कबल जिला सतह के टूर्नामेंट मुनाकिद किए जाते थे, जहां से खिलाड़ियों का इंतखाब करके UT सतह पर लाया गया. UT सतह पर कामयाब टीमें या खिलाड़ी कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे और आगे जाकर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा करेंगे. ये हमारा आज 3rd UT लेवल कैरम चैम्पियनशिप हो रहा है. ये हमने अभी जो बाकी इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट किए थे, वो हमारे कंक्लूड करके अब अभी आज ये UT लेवल पर चैम्पियनशिप हो रहा है. जो इस हमें UT लेवल में निकल जाएगा वो हमें फिर आगे सिलेक्शन उनकी हो जाएगी सीनियर नेशनल के लिए, जो दिल्ली में हो रहा है. 50th ग्रैंड सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है दिल्ली में. हमारा मोटिव यही है कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहें इन इंडोर गेम्स में या आउटडोर गेम्स में. जो अभी नशे पदार्थ चीज़ों में बिजी रहते हैं बच्चे, हम चाहते हैं कि वो उससे आउट होके ये इन गेम्स में बच्चे आ जाए. UT सतह के कैरम मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला से आए हुए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इस चैंपियनशिप में 250 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की और मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह के मुकाबले मुनाकिद करने से उन्हें आगे बढ़ने का मौका फराहम होगा. आज UT लेवल हो रही है यहाँ पे चैम्पियनशिप, तो कैरम चैम्पियनशिप. तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के प्लेयर्स आए हैं, पार्टिसिपेट किया है. बहुत खुशी हुई इतने प्लेयर्स देखते भी. तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आगे जाऊँ और जीतूँ. इंशाल्लाह नेशनल के लिए भी सिलेक्शन हो जाए मेरी. और कुछ बहुत ज़्यादा स्कोप है, हद से भी ज़्यादा स्कोप है. हर कोई गेम है, ज़रूरी नहीं है मास्टर है कि प्लेयर फील्ड में निकले. जब घर पे ही बैठेगा तो कौन सा स्कोप मिलेगा उसको. जब यहाँ पे हम पार्टिसिपेट करेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे हम जा सकते हैं. कैरम चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में लड़कियां भी शामिल थीं. लड़कों और लड़कियों ने इन मुकाबलों में यकसा तौर पर हिस्सा लिया और कहा कि किसी भी खेल में असर हाजिर में मुस्तकबिल महफूज है. उन्होंने कहा कि आज UT सतह पर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया. आगे जाकर मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा. सर इसमें तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है. आपको अपना 100 देना है, आपको अपनी मेहनत करते जाना है. तो इसमें आज अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट हुआ और मैं अपना बेस्ट दिखा रहा हूँ, अगर मैं आज यहाँ पर नेशनल सिलेक्ट हुआ तो इसके बाद इंटरनेशनल. सर बहुत ही ज़्यादा स्कोप है. और ये उतनी भी हार्ड गेम नहीं है, बस इसमें अपना दिमाग जो है वो इस्तेमाल करना है. ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना दिमाग चलता है. उतनी मेहनत नहीं लगती है इसमें, लेकिन जिसको मतलब दिमाग होगा वही इसको अच्छे से खेलेगा, वही इसको अच्छे से टैकल कर सकता है. सर मस्बत और गैर निसाबी सरगर्मियों में नौजवान नस्ल का हिस्सा लेना सेहतमंद माशरे की जमानत है.
ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ نے ضلع روزگار اور مشاورتی مرکز پونچھ میں روزگار میلے کا افتتاح کیا، جس میں ضلع بھر سے آئے ہوئے نوجوانوں بالخصوص ملازمت کے خواہش مند نوجوانوں نے حصہ لیا۔ تقریب میں مختلف اسامیوں کے لیے کئی امیدواروں کو منتخب کیا گیا۔ روزگار میلے منعقد کرنے کے فوائد کیا ہے اور نوجوانوں کو اس طرح کی تقریب سے آگے بڑھنے اور مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کس طرح کی سہولیات ملتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر یاسین محمد چودھری نے پونچھ میں ایک روزہ بیرون ملک روزگار میلے کا افتتاح کیا، جس کا اہتمام ضلعی روزگار و مشاورتی مرکز پونچھ نے وزارت خارجہ کی فہرست میں شامل ایجنسیوں کے تعاون سے کیا تھا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد خصوصاً ضلع بھر کے ملازمت کے متلاشی افراد نے جوش و خروش سے اس روزگار میلے میں شرکت کی۔ آج جو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سی روزگار میلہ جو ایک آرگنائز کیا یہاں، جس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے ایجوکیٹڈ ان امپلائڈ یوتھ نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا۔ تقریباً اس میں 3000 سے لے کر 3500 کے درمیان جو ہے لوگوں نے یہاں پر آئے ہیں، اور اس کا آبجیکٹیو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو باہر سے امپینلڈ ہم نے کیا کیا تھا کہ یہاں پر 4 ایجنسی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر سے جو امپینلڈ تھی، جو اتھورائز تھی، ان ایجنٹس کو ڈائریکٹ بلایا ہے اور ان کا یہاں پر انسٹال لگے، اور یہ آپ نے بھی دیکھا، اور ان کے پاس ہم بچوں نے ریزیوم جو ہیں وہ ریزیوم سبمٹ کیے ہیں۔ اب یہ فرسٹ راؤنڈ ہے، اور اس کے بعد انٹرویو کے لیے اور شارٹ لسٹنگ کی کریں گے، وہ شارٹ لسٹنگ کے بعد انٹرویو کریں گے۔ اس میلے میں 3000 سے زیادہ امیدواروں نے حصہ لیا اور 2720 امیدواروں نے مختلف اسامیوں کے لیے اپنے کوائف جمع کرائے اور 973 کو انٹرویو کے دوسرے راؤنڈ کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا۔ ایونٹ کے دوران 527 امیدواروں کو موقع پر ہی رجسٹر کیا گیا۔ ہاں سر، یہ ہم آج روزگار میلے میں آئے ہیں پونچھ میں، تو یہاں پہ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پونچھ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جیسے کہ ہمارے نوجوان یوتھ ہے جو ان کو لیے بہت ہی اچھا موقع، یہ باہر جا کر وہ اپنا روزی روزگار کما سکتے ہیں۔ میں ڈی سی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم ہمارے ڈسٹرکٹ پونچھ میں یہ جو فارن کنٹری کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ ہر بے روزگار جوان باہر نکل سکے، اپنی روزگار کر سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے اس طرح کے بیرون ملک روزگار میلے کے انعقاد کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے ایجنسیوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ایسے اقدامات کو دہرائیں، جبکہ نوجوانوں کی بہتری کے لیے مختصر وقفے میں میگا ایونٹ کے انعقاد پر محکمے کی تعریف کی۔ انہوں نے محکمے کو ہدایت دی کہ اس طرح کی تقریبات کا باقاعدگی سے انعقاد کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بے روزگار نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ خود روزگار اسکیموں کے فوائد حاصل کریں۔ اس میں بہت سارے کینڈیڈیٹس آئے، اس میں راجوری سے کینڈیڈیٹس آئے، مینڈن سے کینڈیڈیٹس آئے، اور بھی پونچھ سے کینڈیڈیٹس آئے، اور بھی 2-3 جگہوں سے کینڈیڈیٹس آئے، اور ہمارا جو ایک ہی موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار ملے۔ امپلائمنٹ ہم کوشش کر رہے ہیں امپلائمنٹ ریٹ کو بڑھانے کی۔ یہاں پہ جتنے بھی ان امپلائڈ یوتھ ہے ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں ہم سیٹل کریں۔ روزگار میلوں کے انعقاد کا اصل مقصد نوجوانوں کو روزگار کے پائیدار اور بہتر مواقع فراہم کرنا ہے۔ روزگار میلوں کے دوران انہیں حکومت کی جانب سے وضع کی گئی اسکیموں کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ قدرتی آفات یا سخت موسمی حالات یکایک رونما ہو سکتے ہیں اور اس کے خطرات بھی تیزی سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اسی کو ملحوظ نظر رکھ کر جموں کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر 2 روزہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد آئندہ کسی بھی امکانی قدرتی آفات سے نمٹنے سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کیا گیا۔ اس کانفرنس میں رضاکاروں نے بھی حصہ لیا۔ پیش ہے اس بارے میں ہماری یہ خاص رپورٹ۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے حال ہی میں سری نگر میں آفات سے نمٹنے سے متعلق 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا۔
2 रोज़ा प्रोग्राम में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रज़ाकारों के तौर पर काम करने वाले नौजवानों ने भी रिलीफ और रेस्क्यू मिशंस के दौरान अपनी सरगर्मियों को बेहतर तरीके से मजबूत करने के लिए वर्कशॉप में हिस्सा लिया। वो बुनियादी तरबियत हासिल करने के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान अपनी सरगर्मियों को बेहतर तरीके से मजबूत कर सकते हैं। बेसिकली सर, जो हमारा जो फोकस रहता है जनरल पब्लिक को अवेयर करना डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, और उसमें जो बेसिकली अगर हम देखेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड वो होता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में हम हर एक स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इवन की यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वहाँ पे जितने भी हमारे वहाँ पे जो पब्लिक गैदरिंग होती है, स्टूडेंट्स होते हैं या पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स में हम जाते हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फर्स्ट एड में, खासकर CPR जो है कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। मीन्स कि आप लोग आजकल देख रहे होंगे कितने हार्ट अटैक्स हो रही हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो अनकॉन्शियस हो गया, तो वहीं पर क्योंकि वहाँ पर जो लोग जमा हो जाते हैं दैट आर कॉल्ड फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स। हमने फर्स्ट मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनना है, और वही ट्रेनिंग जो है हम इन पार्टिसिपेंट्स को देते ताकि अगर इनके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया विद इन गोल्डन मिनट गोल्डन सेकंड्स अगर हम उसको रेस्क्यू करेंगे, हॉस्पिटल तक पहुंचे या वहीं पे हम फर्स्ट एड उसको प्रोवाइड करेंगे, तो 70-80% चांस जो होता है उसकी जान बचने की चांस जो है वहाँ पे रहता है। इस वर्कशॉप का इनकाद डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंसोलेशन ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताउन से कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में किया था। 2 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने मौजू पर मुख्तसर रोशनी डाली और खुसूसी मशीनरी और आलात के साथ एक मुजाहिरा पेश किया। देखिए सर, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी कश्मीर में सिचुएशन हम कैसे फेस कर रहे हैं। हमारी सिचुएशन जो फ्लड्स आ रहे हैं या फायर के मेजर विक्टिम्स आपने पिछले कुछ दिनों में हमने देखी, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, ह्यूमन लाइव्स का या प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। उसमें मुझे लगता है जो SDRM की ये इवेंट करवा रहे हैं या DMRR की टीम ये इवेंट करवा रहे हैं, मुझे लगता है इन इवेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल हमारे कश्मीर में। हुक्काम ने बताया कि इस वर्कशॉप का मकसद लोगों में आगाही पैदा करना है और लोगों को तरबियत देना था कि सैलाब, ज़लज़ले और आतिशज़दगी के वाक़यात के दौरान कैसे निपटा जा सकता है। माहिरीन ने आफात के वक्त मुतासरा लोगों तक पहुंचने से मुतल्लिक बातचीत पर भी गौर किया। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ के लिए आपकी तैयारी ना हो, जितनी आपकी तैयारी मुकम्मल होगी उतनी लॉस जो है वो मिनिमाइज़ हो जाती है। जहन आपका तैयार रहता है, आपको पता है कि आपने किस तरह से लड़ना है। हमारे कॉलेज का एक ख़ास रोल है कि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स होते हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, तो ग्रास रूट लेवल तक ये मैसेज पहुँच जाएगी। इट्स अ वाइड एंड अ मेगा इवेंट। इंशाल्लाह मुझे लगता है इसका बहुत ही फ़ायदा मिलेगा हमारी सोसाइटी को और हमारे बच्चों को। 2014 में कश्मीर के कई अजला तूफानी बारिशों के नतीजे में आने वाले तबाहकुन सैलाब की जद में आ गए थे। अंदाजे के मुताबिक 2080 से जायद अफराद हिलाक हो गए थे, हजारों अफराद बेघर हो गए और ज़रई जमीनों का बड़ा हिस्सा ज़ेर आब आ गया था। मरकज़ी हुकूमत मुल्क भर में अक़लियतों, बिलखसूस माशी तौर पर कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात समेत समाज के हर तबके की बहबूद और तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमें नाफिज कर रही हैं, जबकि इस ज़मन में शोबे तालीम पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। जम्मू और कश्मीर में भी इस सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं और पहाड़ी ज़िला राजौरी में प्राइमरी व मिडिल स्कूलों को जदीद तरीन सहूलियात से लैस किया जा रहा है। पीर पांचाल के जिला राजौरी में बच्चियों को मयारी तालीम फराहम करने के मकसद के तहत प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की जदीद तर्ज पर अपग्रेडेशन का अमल शुरू हो चुका है। इस ज़िम्न में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल प्रोरी ब्राह्मणा में तालिबात की सहूलियत के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया गया है। तालिबात ने कहा कि उन्हें स्कूल में मयारी सहूलियत फराहम हो रही है। जनाब गवर्नमेंट का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने एक ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज आपने भी देखा है और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें बच्चियां जो हैं वो टॉप कर रही हैं। तो ये गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और गवर्नमेंट ने हमें बहुत कुछ मिड डे मील जहाँ यहाँ चल रहा है मीनों के मुताबिक, तो फ्री बुक्स मिल रही हैं बच्चों को, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं बच्चों को सबको। तो बाकी स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो डेस्क मिले हैं, हर चीज़ जो है गवर्नमेंट इन टाइम वो दे रही है।
तो हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल प्रोरी ब्राह्मणा की इमारत नई तामीर की गई है। स्कूल में जदीद तर्ज के रीडिंग टेबल्स नस्ब किए गए हैं। मकामी लोगों ने बताया कि स्कूल जदीद खतूत पर उस्तवार करने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ख्वाब भी शर्मिंदे ताबीर हो जाएगा। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 जो पॉलिसी चलाई है, नया करिकुलम सिस्टम हुआ है हमारा, इसके अंदर गरीब लोगों का बहुत ख्याल रखा गया है। और मैं समझूंगा जहाँ तक इस हवाले से जो बात की जाए, खास करके बच्चियों के बारे में सर, जो हमारी बच्चियाँ बड़ी पिछड़ी हुई थी, मतलब माँ बाप कहते थे कि इनको पढ़ाना भी बड़ा गलत हो जाएगा, हमारी बच्चियाँ मतलब जाके अच्छा नहीं होंगी, लेकिन आज अल्लाह के करम से हमारी बच्चियाँ जो है हर जगह आगे निकल रही हैं। हमारी बच्चियाँ हर फील्ड में जा रही हैं, हर विंग में आगे जा रही हैं। हुक्काम का कहना है कि जम्मू कश्मीर की तालिबात जिंदगी के हर मैदान में आगे बढ़ रही हैं। उनका कहना था कि प्राइमरी और मिडिल सतह पर मयारी तालीमी सहूलियात फराहम करने से बच्चियों की हौसला अफजाई होगी और वो आगे बढ़ेंगी, जबकि स्कूल के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने का मकसद भी यही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये स्लोगन जो चल रहा है, इसको पहले हमने समझना है कि ये है क्या है। तो हमने लोगों को अवेयर किया इसके मतलब कि बच्चे का पढ़ना जो है ये सिर्फ एक फ़र्द का पढ़ना है, तो बेटी का पढ़ना जो है ये एक पूरे ख़ानदान का पढ़ना है, क्योंकि ये अपने ख़ानदान को संवारेगी। तो इंशाल्लाह ये भी बड़ा सक्सेसफुल रहा है गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के जरिए स्कूल और आला तालीम दोनों शोबों में बड़े पैमाने पर तगय्युराती इस्लाहात का रास्ता हमवार किया गया है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? अपनी राय इस बारे में आप हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपकी राय का रहेगा हमें इंतज़ार। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।